नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज है 27 नवंबर। सुबह देश की ताजा बड़ी खबरें आपको लेकर हाजिर हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले डालते हैं सिर के ऊपर। दक्षिण गुजरात की 35 विधानसभा सीटों का महासर्वे सामने। भाजपा का हो रहा है सुपड़ा साफ। कांग्रेस को मिल सकती है 35 में से 31 सीटें। असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों को लेकर मोदी पर बोला बड़ा हमला। कहा भाजपा मुसलमानों को देश में नहीं देखना चाहती। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर केजरीवाल का बड़ा ऐलान। गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही लागू कर देंगे पुरानी पेंशन स्कीम। भाजपा की उड़ी नींदें। लखनऊ में एक बार फिर एकजुट हुए किसान। महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत ने मोदी और योगी को दी खुली चेतावनी। कहा किसानों से किए गए वादों को पूरा नहीं किया तो देश में फिर होगा बड़ा आंदोलन। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भाजपा पर बोला बड़ा हमला। कहा गुजरात में 27 सालों से चल रहा है बीजेपी का कुशासन। मोदी सरकार के हिंदी थोपने का विरोध कर रहे किसान नेता ने डीएम के दफ्तर के बाहर लगाई आग। मौके पर मौत, मचा हड़कंप। बीजेपी के खिलाफ लोगों में भारी गुस्सा। आजम खान ने योगी सरकार पर बोला बड़ा हमला। कहा मैं नहले का जवाब दहले से नहीं बल्कि 20 में से दूंगा। बहुत चक्की रह जाएगी योगी सरकार। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताने वाले वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ दोस्तों, पहली फटकीमट कैलकुलेशन। दक्षिण गुजरात की 35 विधानसभा सीटों का महासर्वे आया सामने। भाजपा को लग रहा बड़ा झटका। कांग्रेस को मिल सकती है 31 सीटें। 64 पदें। गुजरात में होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले आज दक्षिण गुजरात की 35 विधानसभा सीटों का महासर्वे सामने आ गया है। इस सर्वे के आने के बाद भाजपा की नींद उड़ गई है। दक्षिण गुजरात की 35 विधानसभा सीटों की बात करें तो अब की बार 35 सीटों में से कांग्रेस को दक्षिण गुजरात में 27 से 31 सीटें मिल सकती हैं। वहीं बीजेपी को महज 3 से 7 सीटें। वहीं आम आदमी पार्टी के 0 से 2, वहीं अन्य के खाते में 0 से 1 सीट जा सकती है। यानी कि दक्षिण गुजरात की 35 विधानसभा सीटों में भाजपा का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ हो रहा है और कांग्रेस यहां पर अच्छी जीत हासिल कर रही है। इसी के साथ फटकीमट कैलकुलेशन। असदुद्दीन ओवैसी का भाजपा पर बड़ा हमला। कहा भाजपा मुसलमानों को देश में नहीं देखना चाहती। 64 पदें। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार के शासन में भारत में मुसलमानों के हालात पर आज जोरदार हमला भाजपा पर बोला है। ओवैसी ने मौजूद लोगों से सवाल करते हुए कहा कि भारत के लोकतंत्र में मुसलमानों की जगह क्या है। आज की तारीख में संसद में कितने मुसलमान हैं ये आप लोगों को भी पता है कि उनकी संख्या बिल्कुल ना के बराबर है। मैं बस ये चाहता हूँ कि भारत के मुसलमानों को वह जगह हर राज्य में मिले जिसके वह हकदार हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि नरोदा पाटिया में 92 मुसलमानों का दोषी जमात पर निकलता है तो मोदी को वोट देने की भीख मांगता है और आप इसको लेकर कुछ नहीं कहते। ओवैसी ने कहा कि आपने उससे टिकट दिया। नरोदा पाटिया के मुसलमानों का कातिल मोदी के नाम पर वोट मांग रहा है। आपने यूपी में बड़ी बड़ी बातें की थी, वहाँ भी एक कातिल मोदी के नाम पर वोट मांग रहा है, लेकिन भाजपा ने कार्रवाई नहीं की। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी मुसलमानों से नफरत करती है और भाजपा नहीं चाहती कि भारत में मुसलमान रहें। जो बड़ी अपडेट, बड़ा हमला मोदी समेत भाजपा पर ओवैसी ने बोला है। लखनऊ में फिर इकट्ठा हुए किसान। महापंचायत में राकेश टिकैत ने मोदी को दी चेतावनी। कहा किसानों से किए गए वादों को पूरा करें वरना होगा बड़ा आंदोलन। 64 पदें। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर महापंचायत के लिए पूरे उत्तर प्रदेश से हजारों की संख्या में आए किसान सूबे की राजधानी लखनऊ के इको गार्डन पर इकट्ठा हो गए। इस दौरान मंच से हुंकार भरते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने राज्य की योगी और मोदी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि किसानों के साथ की गई वादा खिलाफी को अब कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में किसानों की शक्ति और एकता देखने को मिलेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने अभी तक किसानों की कोई भी मांग पूरी नहीं की है और केवल उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने में लगी है। उद्योगपतियों को हजारों करोड़ रुपए का लोन दे रही है। वहीं सरकार किसानों को बिजली, पानी और मुआवजा देने में टालमटोल कर रही है। अन्नदाता किसान गरीब अमीर का भेद किए बिना सभी का पेट भरने के लिए खून पसीना बहाकर खेती करते हैं, लेकिन मोदी सरकार हमारे साथ अत्याचार कर रही है। किसान नेताओं ने आरोप लगाया कि अपना हक मांगने पर सरकार किसानों पर गोलियां चलवाती है, जबकि सरकार किसानों पर गाड़ी चलाने वाले कातिल अजय मिश्रा टैनी और उनके बेटे की सुरक्षा कर रही है। इसलिए आज हम योगी और मोदी सरकार को चेतावनी देने की जल्द से जल्द हमारे वादों को पूरा किया जाए, नहीं तो अब बड़ा आंदोलन देश में होगा, जिसके बाद
बाद मोदी की नींद की मन कैलकुलेशन। अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान, गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही लागू कर देंगे पुरानी पेंशन स्कीम। गुजरात विधानसभा चुनाव की वोटिंग से पहले अरविंद केजरीवाल ने आज सरकारी कर्मचारियों को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। केजरीवाल ने ऐलान करते हुए कहा कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही पुरानी पेंशन स्कीम जारी कर दी जाएगी। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में भी पुरानी पेंशन लागू करने का वादा किया था। पंजाब सरकार ने 18 नवंबर को इस स्कीम को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। केजरीवाल ने गुजरात के सरकारी कर्मचारियों को संदेश दिया कि कुछ समय पहले गुजरात के सभी सरकारी कर्मचारियों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया था। गुजरात के इतिहास में सरकारी कर्मचारियों का ऐसा आंदोलन कभी नहीं देखा गया। सरकारी कर्मचारी इस तरह सड़क पर आने के लिए मजबूर हो गए। इसलिए आज मैं ऐलान कर रहा हूं कि जैसे ही गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, 1 महीने के अंदर पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाएगा। पुरानी पेंशन योजना का नोटिफिकेशन 31 जनवरी के पहले नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। सीएम गहलोत का भाजपा पर बड़ा हमला, कहा गुजरात में 27 सालों से चल रहा है बीजेपी का कुशासन। गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत गांधीधाम पहुंचे। यहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि गुजरात में 27 सालों से बीजेपी का कुशासन चल रहा है। पिछले दिनों गुजरात के मोरबी हादसे का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मोरबी में कई लोगों की जान गई। राज्य में इतनी बड़ी घटना हुई लेकिन मामले को लेकर जांच तक नहीं बिठाई। हाईकोर्ट की फटकार के बाद यहां की सरकार से पीड़ितों को मुआवजा दिलवाया। राहुल गांधी के बाद अशोक गहलोत ने मोदी पर निशान साधते हुए कहा कि देश में पूरी सरकार को बदल दिया। महंगाई और बेरोजगारी से लोग परेशान हैं। नोटबंदी से छोटे छोटे उद्योग ठप हो गए। देश में तनाव का माहौल है। राहुल गांधी ने कल ही कहा था कि केंद्र की मोदी सरकार चुनी हुई सरकारों को गिरा रही है। सरकारों को गिराने के लिए विधायकों को करोड़ रुपए दे रही है। सीएम गहलोत ने कहा कि देश के लिए इंदिरा गांधी, राजीव गांधी शहीद हो गए। राजीव गांधी ने पंचायत और निकायों में महिलाओं को आरक्षण दिया। देश में कांग्रेस की सरकार में ऐतिहासिक फैसले होते हैं। ये चुनाव भी देश हित में है। आपका बदलाव एक नया संकेत होगा। महंगाई बेरोजगारी की चिंता करेंगे तो देश का भला हो जाएगा। कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान और छत्तीसगढ़ मॉडल बन जाएंगे। इसलिए आप कांग्रेस को यहाँ वोट दें और बीजेपी के कुशासन को भगाएं। इसी के साथ मन कैलकुलेशन। आजम खान का योगी सरकार पर बड़ा हमला, कहा मैं नहले का जवाब दहले से नहीं बल्कि 20 में से दूंगा। भौक चक्की रह जाएगी बीजेपी। रामपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सपा नेता आजम खान ने कहा कि हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि प्रशासन हमारे लोगों को वोट डालने दे। अगर ईमानदारी से पोलिंग हो गई तो इस सीट पर सपा के प्रत्याशी को कोई नहीं हरा सकता। उन्होंने कहा कि भाजपा हमारे यहाँ से नेताओं को तोड़ ले जा रही है तो हम भी वहां से वर्कर को तोड़ लाएंगे। इंतजार कीजिए, मैं नहले का जवाब दहले से नहीं बल्कि 20 में से दूंगा। ऐसा जवाब दूंगा कि भाजपा के लोग वोट चक्के रह जाएंगे। आजम खान ने कहा कि अब अब्दुल तो दही बिछाएगा नहीं। भाजपा के कार्यालय पर दही तो बिछनी है, फिर दही कौन बिछाएगा? क्या आगंद दही बिछाएगा? अगर अगंद दही बिछाएगा तो समझिए भाजपा गई। उन्होंने कहा कि ऐसा भी नहीं है कि हम प्रचार में भाजपा से पीछे चल रहे हैं। हम कोई शोर शराबा नहीं कर रहे। हमारे कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों से संपर्क कर रहे हैं और लोगों से शांतिपूर्वक अपना वोट डालने की अपील कर रहे हैं। सपा प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को संबोधित करने अखिलेश यादव भी आएंगे। 1-2 दिन में उनका कार्यक्रम तय हो जाएगा। जो बड़ा हमला आजम खान ने योगी सरकार पर बोला है और कहा है कि हमारे कार्यकर्ताओं को जैसे बीजेपी तोड़ रही है, मैं नहले का जवाब दहले से नहीं बल्कि 20 में से दूंगा, जिसके बाद बीजेपी बहुत चक्की रह जाएगी। इसी के साथ मन कैलकुलेशन। मोदी सरकार के हिंदी थोपने का विरोध कर रहे किसान ने डीएम के दफ्तर के बाहर लगाई आग। मौके पर हुई मौत। तमिलनाडु से एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक किसान ने हिंदी थोपने का विरोध करते हुए खुद को आग लगा ली। मामला राज्य के सलेम जिले का है। यहाँ एक 85 वर्षीय किसान ने मोदी सरकार द्वारा हिंदी थोपने का विरोध करते हुए डीएम के हाउस के बाहर खुद को आग लगा ली। मृतक का नाम थंगाबेल बताया जा रहा है। थंगाबेल डीएम के पार्टी के पूर्व कृषि संघ आयोजक थे। वे शनिवार सुबह मेटूर के बगल में थयायून में डीएम के पार्टी कार्यालय के सामने हिंदी थोपने का विरोध कर रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कथित तौर पर अपने शरीर पर पेट्रोल डाला और खुद को आग लगा ली। सुबह करीब 11 बजे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। थंगाबेल डीएम के एक सक्रिय सदस्य थे। कहा जा रहा है कि वे मोदी सरकार द्वारा हिंदी थोपने को शिक्षा का माध्यम बनाने के मोदी सरकार के कथित कदम को
कथित कदम से परेशान है। आत्महत्या करने से पहले उन्होंने एक बैनर भी लिखा था, मोदी सरकार, केंद्र सरकार, हमें हिंदी नहीं चाहिए, हमारी मातृभाषा तमिल है और हिंदू विदूषकों की भाषा है। हिंदी भाषा थोपने से छात्राओं का जीवन प्रभावित होगा। हिंदी से छुटकारा, हिंदी से छुटकारा, हिंदी से छुटकारा। इस तरह से उन्होंने एक मोदी सरकार के खिलाफ लेटर भी लिखा था और बैनर भी लिखा था। इसी के बाद डीएमके पार्टी ने और सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने चेतावनी दी है कि अगर राज्य में हिंदी थोपने पर मोदी सरकार ने जोर दिया तो पार्टी राजधानी दिल्ली में भाजपा के नेतृत्व वाले मोदी सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करेगी। जो बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है, बड़ा झटका आज मोदी सरकार को लग सकता है। दरअसल डीएमके पार्टी के किसान नेता ने आज मोदी सरकार के हिंदी थोपने वाले फैसले का विरोध करते हुए खुद को आग लगा ली, जिसके बाद उनकी मौके पे ही डीएमके हाउस के बाहर मौत हो गई, जिसके बाद हड़कंप मच गया और पूरी डीएमके पार्टी भाजपा के विरोध मुतराई और हिंदू थोपने का